फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे डीईसी यानी डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे डीईसी 1 के खंड 1 में इकाई 2 बाल विकास की मूलभूत संकल्पनाएं, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास के क्षेत्र। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। बाल विकास की मूलभूत संकल्पनाएं में बाल विकास के क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यक्ति के जीवन में होने वाले विकासों को विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये हैं शारीरिक तथा क्रियात्मक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास और ज्ञानात्मक विकास, भाषा संबंधी विकास। तो सबसे पहले हम देखेंगे शारीरिक विकास के बारे में पढ़ते हैं। शारीरिक विकास का संबंध उन शारीरिक परिवर्तनों से है जो शरीर के अंगों, आकार, बनावट के अनुपात में होते हैं। ये परिवर्तन गर्भावस्था से शुरू हो जाते हैं। क्रियात्मक विकास से तात्पर्य है कि शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण। इसके परिणाम स्वरूप शरीर के विभिन्न अंगों में तालमेल बढ़ता है। शारीरिक व क्रियात्मक विकास के कारण ही बालिका कई क्षमताएं प्राप्त करती है। इन्हीं विकास के फलस्वरूप एक बालिका का जन्म से केवल अपनी पीठ के बल लेट सकती है। धीरे धीरे करवट बदलना, सिर संभलना, बैठना, चलना, दौड़ना और सीढ़ी चढ़ना सीखती है। खो और हाथों की गतिविधियों में तालमेल से बालिका बिना गिराए खाना खा सकती है। धीरे धीरे वह स्वयं कपड़े पहनना, चित्र बनाना, कूदना, रंग भरना, साइकिल चलाना व टाइप करना सीखेगी। जैसे जैसे वह बड़ी होती है, पहले के कौशलों में और निपुणता आती है और साथ ही वह नए कौशल सीखती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं भाषा संबंधी विकास। भाषा संबंधी विकास का तात्पर्य उस विकास से है जिसके कारण एक बालिका जो शुरू में केवल रोकर ही अपनी बात बता सकती है, शब्दों का इस्तेमाल करना सीखती है और फिर वाक्यों में बातचीत करने लगती है। कितनी आसानी से बालिका उचित भाषा सीख जाती है। पहले तो बच्ची पानी पीने की इच्छा रोकर प्रकट करती है। धीरे धीरे वह पानी शब्द बोलकर अपनी इस इच्छा को बतलाती है। कुछ समय बाद वह माँ पानी कहती है और अंततः पूरा वाक्य माँ मुझे पानी पीना है बोलती है। पूरा वाक्य बोलना सीखने तक वह 3 वर्ष की हो जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास का संबंध विचार शक्ति के उभरने से है। उम्र के साथ बालिका के सोचने समझने में जो विकास और परिवर्तन होते हैं वह उसकी क्रियाओं में देखे जा सकते हैं। शिशु में जन्म से वयस्क के समान विवेचन और चिंतन की योग्यता नहीं होती है, बल्कि बालिका ऐसा दर्शाती है कि जो वस्तु उसकी आंखों के सामने से हटा दी गई है वह अब कहीं विद्यमान नहीं है और उसका अस्तित्व ही नहीं रहा। धीरे धीरे वह सीखती है कि वस्तु और व्यक्ति यद्यपि वे दिखाई भी न दे तो वे भी कहीं न कहीं विद्यमान है। 5 वर्ष की उम्र तक वह भार, हल्का, तेज और धीरे रंग तथा आकार जैसी संकल्पनाओं को समझती है। आसपास की वस्तुओं का अन्वेषण और वस्तुओं के संबंध में क्यों और कैसे जैसे प्रश्नों के परिणाम स्वरूप उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। उसके चिंतन का विकास होता है, परंतु वह अभी भी परिस्थिति को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखने में असमर्थ होती है। उदाहरण के लिए वह यह नहीं समझ पाती जब वह स्वयं पेड़ पर चढ़ती है तो तब दूसरा बच्चा क्यों नहीं चढ़ पाता। वह यह सोचती है कि जो वह कर सकती है वह अन्य लोगों को भी आना चाहिए और उन्हें उसी के समान भावनाओं का अनुभव करना चाहिए। उसके अनुसार सभी वस्तुओं जैसे सूर्य, पत्थर, पेंसिल और मेज उसी तरह की जीवन और भावनाएं हैं। एक 10 वर्षीय बालिका विवेचन और विश्लेषण कर सकती है, परंतु उसकी यह क्षमता जीवन की प्रत्यक्ष परिस्थितियों तक ही सीमित रहती है। वह सदा अमूर्त ढंग से नहीं सोच सकती और उसके लिए यह सोचना कठिन हो जाता है कि क्या होगा और क्या
हो सकता है। अमूर्त विचार का पूर्ण विकास किशोरावस्था के समय में होता है कि किशोरी अब जटिल परिस्थितियां संभाल सकती है। अतः व्यक्ति के जीवन की प्रत्येक अवस्था में सोचने की क्षमता पिछली अवस्था की तुलना में गुणात्मक रूप से भिन्न और अधिक विकसित होती है। आम जीवन में आपने बुद्धि कई बार सुना होगा। बाल विकास में संज्ञानात्मक विकास और बुद्धि शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक मानसिक विकास की प्रक्रिया को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। संज्ञान से अभिप्राय है कि जानने की प्रक्रिया जो सूचना को एकत्र करने और संसाधित करने के माध्यम से पूर्ण होती है। इस प्रत्यक्ष ज्ञान ज्ञान का सीखना, स्मरण करना, समस्या समाधान और सोचना शामिल है। बुद्धि शब्द को परिभाषित करना थोड़ा कठिन है। एक सुप्रसिद्ध परिभाषा के अनुसार व्यक्ति को सदोद्देश्य कार्य करने से, तर्कपूर्ण तरीके से सोचना और पर्यावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से निपटने की योग्यता बुद्धि है। दोनों शब्दों प्रायः एक दूसरे के स्थान में भी प्रयुक्त किए जाते हैं। सही और गलत, न्याय और अन्याय की समझ चिंतन के विकास से ही संबंधित है। शिशु को उचित और अनुचित का बोध नहीं होता है। प्रारंभिक समाजीकरण से वह सीखता है कि क्या ठीक है और क्या गलत। करने और न करने योग्य कार्यों की जानकारी बच्चे को माँ बाप से मिलती है और उसके मूल्य का एक हिस्सा बन जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का संबंध उन योग्यताओं के विकास से है जो व्यक्ति को समायोचित व्यवहार करने में समर्थ बनाती हैं। सामाजिक विकास का तात्पर्य बालिका के व्यक्तियों से संबंध और उनसे अंतःक्रिया से है। बालिका अनायास ही उस व्यक्ति की ओर खींचती है जो उससे प्रेम व स्नेह करता है। धीरे धीरे वह अपनी माँ और अन्य पालनकर्ताओं को पहचानने लगती है और उसका उनसे लगाव हो जाता है। इसी लगाव की बुनियाद से भविष्य में वह अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध बनाएगी। शैशवावस्था में बालिका की क्रियाएं की अपनी आवश्यकताओं तक ही केंद्रित होती है। 7 या 8 वर्ष की उम्र के बाद ही वह आदान प्रदान पर आधारित अस्थायी संबंध बनाती है। यही समय होता है कि जब बच्चे मित्र बनाते हैं और किसी एक मित्र को अपना घनिष्ठ मित्र कहते हैं। जब बालिका अन्य बच्चों व वयस्कों के संपर्क में आती है तो वह ऐसा व्यवहार सीखती है जो स्वीकार्य होता है। वह खाने, कपड़े पहनने, बड़ों से बात करने के ढंग और अपनी संस्कृति से संबंधित अन्य चीजों के बारे में जानकारी हासिल करती है। धीरे धीरे वह यह समझने लगती है कि खिलौना छीनना, किसी को मारना, बारी से न खेलना इत्यादि सही नहीं है। वह आपसी सहयोग, दूसरे की मदद और उदारता का मूल्य समझने लगती है। किशोरावस्था और वयस्क अवस्था में दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता से उसे लोगों के साथ संतोषजनक संबंध बनाने में सहायता मिलती है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं भावनात्मक विकास। भावनात्मक विकास का संबंध क्रोध, आनंद, भय, हर्ष, खुशी, चिंता, दुख जैसे मनोभाव के उभरने और इनकी सामाजिक रूप से स्वीकार्य अभिव्यक्ति के ढंग से है। जैसे जैसे बालिका बड़ी होती है और व्यवहार के उचित ढंगों से अवगत होती है तो उसमें विविध मनोभाव प्रकट होते हैं। शिशु के रूप में वह केवल व्यथा और आनंद की अभिव्यक्ति करती है। जैसे जैसे वह बड़ी होती है खुशी, हर्ष, भय, क्रोध, निराशा और घृणा की अभिव्यक्ति भी कर पाती है और इन्हें सही ढंग से व्यक्त करना सीखती है। उदाहरण के लिए 4 वर्षीय बालक अपने दोस्त से क्रोधित होकर उसे मारता है, परंतु धीरे धीरे वह किसी अन्य उचित ढंग से अपना क्रोध प्रकट करना सीख जाता है। हम किसी व्यक्ति का वर्णन करते हुए अक्सर व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग करते हैं। व्यक्तित्व क्या होता है? यदि आपने बच्चों और वयस्कों की अवलोकन किया हो तो आपने यह अवश्य देखा होगा कि अलग अलग परिस्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति का चिंतन, अनुभूति, व्यक्तियों से अंतःक्रिया और परिस्थितियों पर प्रक्रिया का एक विशिष्ट ढंग होता है। हम में से हर का एक अलग व्यक्तित्व है। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं यह भी व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण अंग है और यह अन्य लोगों के साथ हमारी अंतःक्रिया निर्धारित करता है कि
जो बालिका अस्वस्थ और प्रसन्नचित्त रहती है संभवतः दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण और स्नेही होगी। अतः व्यक्तित्व का संबंध व्यक्ति के अन्य लोगों के संबंध बनाने के और अपने व दूसरों के बारे में सोचने और अनुभूति से सुस्पष्ट ढंग से है। शारीरिक, ज्ञानात्मक, भाषा संबंधी, सामाजिक और भावात्मक विकास के क्षेत्र में अनुभवों और सफलताओं से ही व्यक्तित्व उभरता है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं विकास के विविध क्षेत्रों में परस्पर संबंध। अभी तक हमने विभिन्न क्षेत्रों में विकास के बारे में चर्चा की, उससे शायद लगे कि उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। प्रत्येक क्षेत्र में होने वाला विकास अन्य क्षेत्रों के विकास पर प्रभाव डालता है। शारीरिक कौशलों के विकास से बच्ची चल पाती है, उसकी क्रियाओं का क्षेत्र बढ़ता है और अपने परिवेश की छानबीन में उसे सहायता मिलती है। इन क्रियाओं से उसका ज्ञानात्मक विकास भी होता है। भाषा संबंधी विकास बालिका के संप्रेषण के ढंग को अधिक सफल बनाता है। इसका कारण यह है कि वह व्यक्तियों के साथ संपर्क बना पाती है। इस संपर्क और अंतःक्रिया का उसे सामाजिक विकास पर सार्थक प्रभाव पड़ता है। चिंतन की बढ़ती जटिलता और सामाजिक संपर्क से उसे उचित अनुचित, अच्छा और बुरा जैसे संकल्पनाओं की समझ आने लगती है। जब हम एक बालिका का अवलोकन कर उस पर खर्चा करते हैं तो हमें उसका एक संपूर्ण व्यक्ति के रूप में अध्ययन करना होगा। बालिका एक पूर्ण व्यक्ति है जिसके एक क्षेत्र के अनुभव और दूसरे के कौशल विकास को प्रभावित करते हैं। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर प्रभाव को सरलता से अलग नहीं किया जा सकता। जब तक हम किसी व्यक्ति को सभी पक्षों में न जान जाए तब तक हम उसे पूरी तरह नहीं जान सकते। फ्रेंड्स, इस तरह आज हमने बाल विकास की मूलभूत संकल्पनाएं में बाल विकास के क्षेत्र के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।